हम सब पाप करने से डरते हैं लेकिन फिर भी लगातार पाप करते रहते हैं। यही कारण है कि जब कोई कहता है कि इस स्थान पर जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या इस देवी के दर्शन करने से या इस भगवान के दर्शन करने से हम हर पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। गंगा के जल से स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी स्नान करने वालों की भीड़ लग जाती है। या फिर अमरनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी भारी भीड़ लगती है, क्योंकि लोग अपने पापों से डरते हैं। लोग जानते हैं कि जो पाप है ये दुख का कारण बनते हैं, और कोई भी दुख नहीं चाहता बल्कि सुख चाहता है। ये पृथ्वी मृत्यु लोक है और यहाँ पर कर्म प्रधान है और कर्म निरंतर होता रहता है। अब यहाँ पर दो तरह का कर्म हम करते रहते हैं, एक तो पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप कर्म से हमें दुख मिलता है जो हम नहीं चाहते हैं। पाप से हर कोई डरता है। अर्जुन भी पाप से ही डर रहे हैं, इसीलिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप से कैसे मुक्त रह सकते हो। आप भी जानना चाहेंगे कि क्या करें जिससे हम पाप से मुक्त रह सकते हैं। तो ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। ये श्लोक जीवन का अमृत है। अगर इसको समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो सच में आप न केवल पाप से बल्कि पुण्य से भी दूर रहेंगे। अब आप कहेंगे कि पुण्य से दूर रहेंगे तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ और बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि पुण्य से भी बढ़कर कुछ है, सुख और स्वर्ग से भी बढ़कर कुछ है, जिसको कहते हैं मोक्ष, परमानंद की स्थिति। तो चलिए हम झटपट पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को और समझते हैं कि इस श्लोक में वो कौन सा अमृत छिपा हुआ है जिससे कोई भी अमर हो सकता है। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे श्लोक नंबर 39 अध्याय 2 को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब इस श्लोक के जो संस्कृत के पद हैं, अब हम उनका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है एषा। एषा का मतलब है ये। आगे है बुद्धि, मतलब समबुद्धि, समान बुद्धि। आगे है ते। ते का मतलब है तेरे लिए। और ते अभिहिता, तो अभिहिता का मतलब है कही गई है। आगे है सांख्य, मतलब सांख्य योग में जो तेरे लिए कही गई है। ठीक है। आगे है बुद्धि योगे, इसका मतलब हुआ समबुद्धि। बुद्धि का मतलब समबुद्धि। और जो आगे योगे है, इसका अर्थ हुआ कर्म योग के विषय में। ठीक है। आगे है त्विमाम शृणु, तुम सुनो। ठीक है। अगली लाइन है बुद्धया युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर, या जिस, यानी कि जिस बुद्धि से युक्त होकर, पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं, कर्म बंधम, कर्म बंधन से, प्रहास्यसि, मुक्त रहेगा, या कर्म बंधन का त्याग कर देना। प्रहास्यसि मतलब त्याग देगा। ठीक है। तो ये इन पदों के अर्थ हुए। अब हम इनका अर्थ समझेंगे। तो ये हो गए इन पदों के अर्थ। अब हम इसका सरल अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम पहली लाइन का अर्थ समझेंगे, एषा से लेकर त्विमाम शृणु तक। जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और पाप के डर से युद्ध नहीं करते, क्योंकि अर्जुन को यह डर सता रहा था कि युद्ध में मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा और जिसका मुझे पाप लग जाएगा, और इसी बात से अर्जुन यहाँ पर डर रहे हैं। तो कृष्ण अब अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम कर्म को किस तरह से करो कि तुम्हें पाप ना लगे। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान दिया था, सांख्य योग के बारे में बताया था। तो सांख्य योग क्या है? इससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और शरीरी के भेद को बताते हैं, देह और देही के भेद को बताते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसा कृष्ण इसलिए बताते हैं ताकि
उस भेद को जानने से समबुद्धि प्राप्त हो जाए। समबुद्धि क्या है? कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम सुख और दुख में समान रहते हो, यानी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगता, ना ही तुम्हें पुण्य लगता है और ना ही तुम्हें पाप लगता है। इससे जो पहले वाला श्लोक था, इससे जो पीछे वाला श्लोक हमने पढ़ा समझा, उसमें कृष्ण ने यही बताया था अर्जुन को कि तुम समान बुद्धि रखो। ठीक है, तुम किसी भी प्रकार की विषमता न देखो, यानी कि हर स्थिति को समान समझो। अब हर स्थिति को समान समझने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो सम हो जाए। और सम बुद्धि प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हो गया सांख्य योग का। तो सांख्य योग क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है पिछले श्लोकों में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे पिछले श्लोक भी पढ़ सकते हैं। सांख्य योग देह और देही, यानी कि शरीर और शरीरी के भेद को जानकर जो स्वतः सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है, यानी कि आप जब ये समझ जाते हो, ठीक है, कि हर स्थिति समान है। ये सरल नहीं है, ये बड़ी उच्च स्थिति है जब आप किसी भी चीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप समबुद्धि को प्राप्त कर लेते हो तो आपकी जो स्थिति है स्वतः सिद्ध स्थिति, यानी कि आपकी जो आत्म स्वरूप की स्थिति है, आप उसमें स्थित हो जाते हो। आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो, यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यह है, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपको ये समझ में आ गया कि शरीर क्या है और शरीरी क्या है, तो उसके बाद आपका शरीर के साथ, यानी कि प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। आप अपने संबंध को वहां से हटा लेते हैं, यानी कि अब आप जो कुछ भी करेंगे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उससे जो भी नफा नुकसान होगा आप उससे मुक्त हैं। आप कोई भी कार्य अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, उससे जो मिला ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अर्जुन को युद्ध से दुख हो रहा था और कृष्ण समझा रहे थे कि तुम्हें जो दुख हो रहा है वो तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं या तो खोने और पाने का तुम्हारा हिसाब है। तुम्हें लग रहा है कि अपने लोग मर जाएंगे, तो यहां तुम्हारा संबंध है कि कुछ खो दोगे, कुछ चला जाएगा, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है और यही पाप का कारण भी बनने वाला है। लेकिन सोचो कि अगर तुम्हें ऐसा एहसास ना हो, उदाहरण के लिए अभी मैं कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में कर्म तो चल ही रहा है, तो बहुत से लोग मर भी रहे हैं, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आपको ना दुख हो रहा है और ना ही आपको सुख हो रहा है, क्योंकि आपका लेना देना उसके साथ बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ना आप पाप के भागी बन रहे और ना ही पुण्य के भागी बन रहे। तो कुछ ऐसा ही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो कि धर्म है, तो फिर उसके साथ लगाव मत रखो। राग द्वेष होने की वजह से पाप और पुण्य प्राप्त होता है। अगर राग द्वेष ना हो तो ना पाप प्राप्त होता है ना पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, हमें समबुद्धि चाहिए जो समान रूप से हर चीज को देखे, पक्षपात ना करे। ठीक है, जैसे सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, तो ये पक्षपात हो गया। तो कृष्ण कह रहे हैं ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, तुम दुख में भी समान हो, सुख में भी समान हो। ठीक है, तो अब ये समबुद्धि कैसे मिलेगी? सांख्य योग से। ठीक है, अगर आप सांख्य योग का अनुष्ठान करेंगे या उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे समबुद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में बताया है। मैंने आपको फिर से रेफरेंस दिया। दूसरा, कर्म योग से। कर्म योग की बात कृष्ण अब इन श्लोकों में कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे और इस श्लोक में भी कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि कर्म योग यानी कि कर्म को ऐसे करो जिससे योग प्राप्त हो जाए। योग प्राप्त होने का अर्थ क्या है? योग प्राप्त होने का अर्थ है समबुद्धि का प्राप्त हो जाना। ठीक है, अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाना। अगर योग प्राप्त हो गया तो फिर आपके लिए राग द्वेष नहीं रहता किसी भी वस्तु के साथ में। आप ये समझ जाते हैं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। आप ये जान लेते हैं और आप अकर्तव्य को हटा देते हो और कर्तव्य का पालन करते हो। और जब आप अपने कर्तव्य का लगातार पालन करते रहते हो,
जो कि बहुत ही बड़ी बात है, अपने कर्तव्य का पालन वही कर सकता है जो कर्मयोगी है, यानी कि जिसके पास समबुद्धि है और जिसके पास ऐसी बुद्धि है जो भेद नहीं करती है, जो समान रहती है। फिर उसको योग प्राप्त होता है और योग से वही अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हो जाता है और उसी में व्यक्ति स्थित हो जाता है। और जब उसमें कोई स्थित हो जाता है एक बार, तो फिर उसका फिर से नाश नहीं होता। यानी कि एक बार आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो स्थिति फिर वैसे ही रहती है, वो परमानेंट हो जाती है, वो टेम्परेरी नहीं होती है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, सांख्य योग के विषय में तो मैंने तुम्हें बताया कि समबुद्धि वहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो कि कर्म योग से तुम समबुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो जो पहली लाइन है श्लोक की, उसमें कृष्ण ने यह कहा कि सांख्य योग में समबुद्धि के बारे में तुम्हें बता दिया, बात कही, ठीक है। अब कर्म योग में समबुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तुम, अब ये सुनो। तो ये होगी पहली लाइन। अब हम हमारी दूसरी लाइन को समझते हैं। तो दूसरी लाइन है बुद्ध्या युक्तो से लेकर प्रहास्यसि। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सांख्य योग के बारे में पता चल गया, अब कर्म योग के बारे में तू सुन। और जब तुम ये समझ जाओगे कि किस तरह से कर्म योग का अनुष्ठान करने से, यानी कि कर्म योग को प्रैक्टिस करने से तुम समबुद्धि प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और इसका अनुष्ठान करके जब तुम्हें समबुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो तू हर प्रकार के जो बंधन है, जो कर्म से प्राप्त होते हैं, उनको तू त्याग कर देगा या उनसे तू मुक्त हो जाएगा। यानी कि तू कर्म तो करेगा लेकिन तुझे ना पाप फल प्राप्त होगा और ना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। यहां पर चल क्या रहा है, अर्जुन डर रहा है कर्म फल से ही, तो क्योंकि अर्जुन कह रहा है ना मुझे सुख चाहिए ना ही मुझे दुख चाहिए, ना मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए, ठीक है। वो दोनों चीजों से ही घबराया हुआ यहां पे, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध करेगा तो तुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि मैं मारूंगा इन लोगों को जो मेरे अपने हैं तो पाप लग जाएगा, मुझे पाप नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको लग रहा है ये दुष्कर कार्य है, कौन अपने लोगों को मारे, ऐसा काम तो करना ही नहीं, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, पर यह काम नहीं करना था। अब कृष्ण ने अर्जुन को पहले कर्तव्य के बारे में बताया कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, यानी कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। अब वो बात तो हो गई, कर्तव्य के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब सवाल ये आया कि कर्तव्य का पालन तो कर दिया लेकिन वहां से पाप भी तो लग सकता है। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम ऐसे कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन ऐसे करना है कि उससे जो फल प्राप्त होता है पाप और पुण्य का, वो तुम्हें मिले ही ना। क्योंकि अगर पाप मिलता है तो नरक जाओगे और पुण्य मिलेगा तो सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो तुमको दोनों ही प्रकार के फल से बचना पड़ेगा। क्योंकि सुख मिले या स्वर्ग मिले, उसके बाद फिर जीवन चक्र तो चलता रहेगा, बार बार जन्म होगा, ठीक है, बार बार पुण्य भी होंगे, बार बार पाप भी होंगे, और दोनों ही फलों को भुगतने के लिए जीवन चक्र में तो रहना ही पड़ेगा, जो अपने आप में एक झंझट है, ठीक है। तो यहां पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो परमार्थ करता है, ठीक है, जो कर्म कर्तव्य का पालन करता है, यानी कि धर्म का पालन करता है, वो व्यक्ति लोगों के भले के लिए काम करता है। उसका उद्देश्य होता है लोगों की मर्यादा की रक्षा करना और लोगों को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लेकर आना, या लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करना। जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो उस कर्म से उसको फल प्राप्त नहीं होता बल्कि योग प्राप्त होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब कोई अपने धर्म का पालन करता है, ठीक है, तो वहां से उसको कर्म फल प्राप्त नहीं होता, कर्म फल एक बंधन है, उसको वहां से योग प्राप्त होता है और योग कल्याण की स्थिति है। योग मतलब मोक्ष का द्वार है, समबुद्धि प्राप्त होती है। जब समबुद्धि प्राप्त हो गई तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उसके बाद उसके लिए भेद नहीं रहेगा, ना उसके लिए कुछ अपना रहेगा ना उसके लिए कुछ पराया रहेगा, क्योंकि फिर वो द्वैत का भाव नहीं रहता। द्वैत मतलब मैं हूं, ये दुनिया है, सब अलग अलग है ना। लेकिन जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा ना, तो फिर उसको सब अलग नहीं नजर आता, उसको सब कुछ एक ही नजर आता है कि पूरा ब्रह्मांड बस एक ही है, एक ही तत्व नजर आता है। जब एक ही तत्व नजर आएगा तो सुख और दुख में
क्या ही भेद रहेगा, यानी कि सब समान हो जाता है। उसको कहते हैं समबुद्धि, और वो तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू यहाँ पर भले ही अपने सगे संबंधियों को मार रहा है, लेकिन तेरा कर्तव्य तो है ना, तो अपने कर्तव्य का पालन कर और बिना दुख के बारे में सोचे या बिना सुख की अपेक्षा किए तू इनसे मुक्त होकर कर्म कर, तो तुझे कर्म फल प्राप्त भी नहीं होगा और तू मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा, यानी कि तेरा कल्याण भी हो जाएगा। तो अब हम इस पूरे श्लोक का जो निचोड़ है एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं, मतलब कंक्लूजन ऑफ दिस श्लोका। तो इसका कंक्लूजन ये है कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, या ये कहें कि कृष्ण हम सबको बता रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पर आए हो तो कर्म हर पल होता रहेगा, क्योंकि ये दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म नहीं करोगे तो भी पाप लगेगा, क्योंकि सबका कर्तव्य है। ऐसा कौन है यहां पर जिसका कोई कर्तव्य नहीं है? सबका कर्तव्य है, तो सबको अपना कर्तव्य करना है। कर्म में और कर्तव्य कर्म में फर्क होता है। कर्म वो जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, लेकिन कर्तव्य कर्म वो जो परमार्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को ठीक से समझना है। मैंने अपने लालच के लिए कोई कर्म किया, वो एक कर्म है, वो पाप भी हो सकता है। और दूसरा कि मैंने किसी को सुख पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया, उसमें मेरा भी अपना स्वार्थ था कि देखो मैंने किसी का भला कर दिया, तो मैंने किसी का भला किया तो मुझे वहां से पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा ना, तो मुझे शायद स्वर्ग मिल जाए। लेकिन फिर भी बंधन तो हो गया ना। आपने किसी की मदद कर दी, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपने सुख दुख लाभ हानि खोज ही लिया, या अहंकार कर लिया कि देखो मैंने कितना अच्छा किया। अब आपने किसी की सहायता तो की है, तो इसको तो अनदेखा नहीं कर सकते, तो यहां से मिलेगा पुण्य। पाप के बारे में तो आपको पता ही है, अगर आप किसी को दुख दोगे, परेशान करोगे, ठीक है, किसी का अधिकार छीनोगे, तो वो तो पाप ही है। तो हम बात कर रहे हैं पुण्य की। आपने किसी का भला कर दिया, किसी की सहायता कर दी, लेकिन वहां आपका कुछ जुड़ा हुआ था, या तो अच्छा फील कर रहे थे कि वाह मजा आ गया, अहंकार की भावना, या फिर कोई स्वार्थ लालच कहीं ना कहीं था, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है। ऐसे भी आप किसी की सहायता कर सकते हो, समाज की सेवा कर सकते हो, लेकिन यहां से पुण्य मिलेगा जो शायद आपको स्वर्ग भेज दे। लेकिन स्वर्ग के बाद फिर नरक आने की संभावना पूरी है, ठीक है, क्योंकि चक्र है, गोल गोल घूमता रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, की बार बार मरना जीना है ही नहीं, इसके भी गहरे मतलब है, ठीक है। लेकिन अभी हम यही बात कर रहे हैं कि बार बार पैदा होना है, बार बार मरना है। तो कृष्ण कह रहे हैं कर्म को ऐसे करो कि फल प्राप्त ना हो, ना पुण्य और ना ही पाप। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तब करते हैं जब हम कोई भी लगाव या कोई भी राग उस कर्म के साथ ना रखें, कोई भी द्वेष उस कर्म के साथ न रखें। मतलब बस हमने कर दिया अपना धर्म जानकर। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था उस समय युद्ध करना, मुझे युद्ध करना है क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, तो करो, बात खत्म। अब उससे क्या मिले, क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया ना। हालांकि ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले सुनना है। सुनने के बाद ठीक है, जितना समझ में आए उतना ठीक है, क्योंकि व्यवहार में समझ आने में तो समय लगता है। तो इसलिए इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम सब को ही धीरे धीरे ही समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, प्रयास तो करते रहना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है इसका मतलब ये है, दो चीजें हमने पढ़ी कि जो समबुद्धि है वो सांख्य योग से भी प्राप्त होती है, वो कर्म योग से भी प्राप्त होती है। सांख्य योग मतलब देह और देही के भेद को जाना, यानी कि आत्मा और शरीर के भेद को जानना। एक आत्मा है और एक जीवात्मा है, ठीक है, और शरीर है, शरीरी है, प्रकृति, पुरुष, ये सब सेम ही टर्म्स हैं। सांख्य योग में हमने ये समझा, वहां पर हम ये समझते हैं कि शरीर क्या है और शरीरी क्या है। अब हमने समझ लिया कि शरीर क्या है और शरीरी क्या है, यानी कि जीवात्मा। तो ये जब हम समझ लेते हैं तो शरीरी से संबंध विच्छेद कर देना है, ठीक है, यानी कि प्रकृति से ज्यादा लेना देना नहीं रखना है। तो ये हो गया सांख्य योग का उद्देश्य। कर्म योग में हम क्या करते हैं, हम ये पहचानते हैं कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, यानी कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। धर्म मतलब आपका कर्तव्य कर्म। तो ये समझकर अकर्तव्य को छोड़ देना है और कर्तव्य को पकड़ लेना है, ठीक है। तो दोनों ही साधनों के द्वारा
आप योग में स्थित हो सकते हैं, समबुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो मोक्ष है अमृत से कम नहीं है। अमृत क्या होता है? जो आपको अमृत बना दे, यानी कि आप कभी मरेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।